वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। चैप्टर का क्या नाम है? इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। ठीक है, सब प्योर तक है या नहीं है वो हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहले थे एलिमेंट्स, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं कंपाउंड से। कंपाउंड क्या होता है इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि कंपाउंड एक वो ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है इन फिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि एक फिक्स्ड मात्रा में, किसकी? मास की। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख लें। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस in which two or more elements are chemically combined in a fixed proportion of mass. ओके, कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड वो एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पे हमारा दो एलिमेंट प्रेजेंट है, केमिकली हमने उन्हें कंबाइन किया है और वो फिक्स है मास के प्रोपोर्शन से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हो गया अमोनिया, लाइमस्टोन, क्विकलाइन। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? अमोनिया, लाइमस्टोन, क्विकलाइन। मैंने नाम लिख दिए हैं, अब आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल में वन वर्ड में आ जाएगा मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, और हो सकता है वहां पे नाम ना देके हमें सिंबल दिया गया हो। सो अमोनिया का सिंबल क्या होता है? NH3। याद रखिएगा, लाइमस्टोन का सिंबल क्या होता है? CaCO3। और हमारे क्विक लाइन का सिंबल क्या होता है? CaO। ऑल्दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मैं बहुत बारी ये सारे के सारे सिंबल्स यूज कर चुकी हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, आप बोल रहे हो मैम कि कोई भी अगर दो सब्सटेंस जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिक्स मास वाले प्रोपोर्शन में, तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं। और कंपाउंड्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। पर क्या वाटर जो है वो प्योर होता है? बहुत बारी ऐसा सुनते हो आप लोग कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे प्योर वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं होती, तो वो प्योर वाटर का मतलब क्या वो इम्प्योर कैटेगरी में आता है क्या? नहीं, वो प्योर कैटेगरी में ही आता है। हमेशा जो हमारा वाटर है ना, उसमें जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में प्रेजेंट होती है। वो कितना होता है? 1:8। ठीक है, सो आप ये एक बारी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन इज why we regard water as a compound? Why we regard water as a compound? ठीक है, ओफ,
water as a compound. ये आपका क्वेश्चन है, देखो The composition of pure water is same throughout, यानी कि जो कंपोजिशन है हमारे प्योर वाटर की वो हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे वो जो पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए सफिशिएंट हो या फिर ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इट ऑलवेज कंटेन 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एज पर मास, यानी कि 1:8 का रेशो होगा हमेशा हमारे वाटर का, चाहे वो पानी पीने लायक हो या फिर ना हो। तो लिख ले जरा वर्ड्स पे। द कंपोजिशन ऑफ प्योर वाटर इज सेम as it always contain 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen. O2 is here, oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन बाय वेट, यानी कि अगर हम H2O में हम हाइड्रोजन का, इज इट विजिबल? ओके, इट्स नॉट विजिबल। क्या लिखते हैं? सपोज अगर हम लोग एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को कि ये स्टेटमेंट जो है ये इसी लाइन की है कि नहीं। मतलब जो हमारा वाटर है ना उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 1:8 रहने वाला है, चाहे वो पानी पीने लायक हो या फिर ना हो। समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट से एक बारी जो है इसे लिख लीजिए। आई एम गोइंग टू इरेज इट। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो वाटर है ना उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है आप उसे कभी भी फिजिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम कभी भी जो हमारा H2O है इसे फिजिकल मीन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि वी कैन नॉट ब्रेक दिस वाटर into hydrogen and oxygen by physical means. But we can break this water into by इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराएंगे प्लस हम लोग क्या करवाएंगे, केमिकल सप्लाई करवाएंगे, तो हमारा वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस we can break water into hydrogen and oxygen। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही हम अपने वाटर को जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई? ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्सचर्स। ठीक है,
हमने जो है हमारा प्योर सब्सटेंस पूरा कर लिया है। क्या क्या पढ़ लिया हमने उसमें? एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं और कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं। एलिमेंट क्या होता है? जब एक से ज्यादा एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमारा एलिमेंट बनता है, और जब एक से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके हमारा क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। हमारे इम्प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? हमारा यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर्स दो टाइप के हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था। तो पहले है हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, और दूसरे हैं हमारे होमोजीनस मिक्सचर्स। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है? सेम, और हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। यानी कि हमारा जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो क्या होगा? सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट थ्रू आउट। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे होमोजीनस के और हेट्रोजीनस के। तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में क्या होता है। देखो, हमारे जो होमोजीनस सब्सटेंस होता है उसमें जो है हमारा मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एक साथ। देखो, इन होमोजीनस मिक्सचर substances completely जबकि जो हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो सब्सटेंस है वो कभी भी कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सेपरेशन उनके अंदर रहता है। इन हेट्रोजीनस मिक्सचर सब्सटेंस रिमेन सेपरेट। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे सब्सटेंस है वो हमेशा सेपरेट रहेंगे। दूसरी चीज, जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें जो हमारा सब्सटेंस है ना वो हमेशा इक्वल मास में थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। सेकेंड पॉइंट, दे हैव यूनिफॉर्म composition of mass throughout। ठीक है, और अगर हम लोग हेट्रोजीनस की बात करें तो उसमें कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती मास की। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म composition of mass throughout। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। एक लास्ट चीज जो आपको देखनी है वो है हमारे एग्जाम्पल्स। तो देखो, होमोजेनस में एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। अगर आप चीनी पानी में चीनी मिलाते हो तो क्या कहीं से एक से प्लेट हो तो कम मीठा होता है, दूसरे से प्लेट हो तो ज्यादा मीठा होता है? ऐसा नहीं होता ना। वो जो मिक्सचर है वो थ्रू आउट रहने वाला है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है? सॉफ्ट ड्रिंक। जो आप हमारा कोको कोला, पेप्सी ये सब पीते हो, इन सबका यूनिफॉर्म टेस्ट होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर में तो क्या हो गया? ब्लड हो गया,
वुड हो गया, इन सब की कंपोजिशन कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, ब्लड। आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए कि हम लोग एयर को जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में काउंट करते हैं। हम एयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर में काउंट क्यों करते हैं? एयर तो हर जगह पे सेम होती है, ठीक है, बट क्यों करते हैं ऐसा? देखो, जो हमारी एयर होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, हैव मेनी गैसेस। बट क्या वो सारी की सारी कंपोजिशन सेम होती है? मतलब उसके अंदर जो अमाउंट है ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, ठीक है, मिथाइन, इन सभी कंपोजिशन क्या हमारे एयर के अंदर सेम होती है? नहीं होती ना। इसीलिए हम लोग एयर को एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर काउंट करते हैं। समझ गए? इतनी बात आ रही है आपके समझ में? देखिए, जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, सिर्फ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है वो जीने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। देखो, जो हमारी ऑक्सीजन है, क्या ये हमारे सी लेवल पे या फिर हाई एल्टीट्यूड पे पर सेम होगी? आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस। नहीं होती। तभी तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है ना, वो उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है इन एयर। तो क्या लिख सकते हैं हम? एज वी मूव अप द एल्टीट्यूड, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। तभी तो हमें जब माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग पे जाता है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जो हमारा एयर है ना, इसके अंदर जो भी हमारे मेन पार्टिकल्स होते हैं, मेन कंपोजिशन है हमारी एयर की, वो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन भी होता है, उसे हम लोग बहुत ईजिली जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट मेन कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। आपको ये दोनों के दोनों फिजिकल मेथड्स जो मैं आपको बता रही हूँ याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा? लिक्विफिकेशन, और दूसरा क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहला क्या है हमारा? लिक्विफिकेशन, ओके। और जो दूसरा हमारा फिजिकल मेथड है वो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और जो हमारा लिक्विफिकेशन है, इससे हम लोग हमारे एयर का जो कंपोजिशन है उसे डील कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बचा हुआ चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर का सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड इफ यू डू so please hit the like button, do share it with your friends those who are in class 9। और अगर अभी तक बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज का कर रहे हो आप लोग? फटाफट से बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट का डिटेल रिवीजन मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप लोग अगर मेरे चैनल पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो मुझे, तो आपको पता होगा हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर चुके हैं,
ठीक है, हम ऑलरेडी बायो का एक चैप्टर कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इंग्लिश के बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो है एसएसटी वाले पोर्शन में हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैथ्स भी हम लोग साइड बाय साइड कर रहे हैं। हिंदी के भी बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने फॉलो मुझे कर रहे हो आप इतने टाइम से, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी बैकलॉग इकट्ठा ना हो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।